कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में सुगली विरोध की आग बुझ नहीं रही है। वक्फ विरोध में आए दिन बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है। हिंसा के बाद वहां सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। इस बीच आज दक्षिण 24 परगना के बांगड़ में पुलिस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी के समर्थकों पर लाठीचार्ज कर दिया। सिद्दीकी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बांगड़ से कोलकाता कूच कर रहे थे। पुलिस ने जब काफिले को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी अड़ गए और पुलिस ने आईएसएफ कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण 24 परगना से ही कोलकाता की ओर बढ़ रहे ये कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो हिंसा भड़क गई। पुलिस वैन में आगजनी की गई, एक बाइक और एक पुलिस वैन को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ उपद्रवियों को पुलिस ने हालांकि हिरासत में लिया है। तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हिंसा भड़की है, यानी बंगाल अभी भी सुलग रहा है। आईएसएफ के कोलकाता मार्च को पुलिस ने रोका तो हिंसा भड़क गई। किस तरह से आप देखिए आगजनी वहां पर हुई है। उपद्रवियों ने पुलिस वैन को आग के हवाले कर दिया, वहां जो बाइक खड़ी थी उन्हें फूंक दिया। तो आईएसएफ दरअसल आगे बढ़ने के लिए यानी मार्च करने के लिए आगे बढ़ना चाह रही थी। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो उनकी तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से हिंसा हुई है। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी और बाइक फूंक दी है। हालांकि भारी सुरक्षा बल की तैनाती इलाके में की गई। उधर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद तनाव लगातार बरकरार है। पूरे मुर्शिदाबाद में भारी सुरक्षा इंतजाम है, केंद्रीय बलों की तैनाती है। इन सब के बीच प्रदेश की कानून व्यवस्था और मुर्शिदाबाद से लोगों के पलायन को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है और सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद पूरे बंगाल में उबाल है। सियासी हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है और ममता सरकार पर बीजेपी का हमला तेज होता जा रहा है। तो 2 दिन के भीतर मुर्शिदाबाद के तमाम इलाकों में जिस तरह से हिंसा भड़की, जिस तरह एक जगह से दूसरी जगह उपद्रवियों ने तांडव मचाया, वो इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश का साफ इशारा कर रहा है। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे आशंका जताई जा रही है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे एसडीपीआई का हाथ हो सकता है, जो वक्फ कानून के विरोध में लगातार मुर्शिदाबाद में लोगों को भड़काने में लगी हुई थी। मुर्शिदाबाद के सूती इलाके में है और सबसे पहले घटना की शुरुआत यहीं से हुई थी। अभी भी भारी संख्या में फोर्स की तैनाती यहां पर रखी गई है और शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद जब ये शुरुआत हुई तो सबसे पहले इसी इलाके में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की हिंसा भड़की और यहां से 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज है जहां पर असली बवाल हुआ। लेकिन इसके पीछे की कहानी जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, अब एसडीपीआई का हाथ इसमें जो सामने आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो वक्फ विधेयक था उसके खिलाफ लगातार एक मुहिम चलाई गई पूरे मुर्शिदाबाद इलाके में एसडीपीआई की ओर से। जांच में यह भी खुलासा हो रहा है कि एसडीपीआई के सदस्य घर घर जाकर खासतौर पर 10, 11, 12 साल की उम्र के बच्चों को टारगेट कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि आपको इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना है, आंदोलन करना है। और इस बात की पुष्टि अब इस बात से भी हो रही है कि जो इजाज अहमद जिसकी मौत पुलिस की गोली से हुई, उसके घर वाले भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि एसडीपीआई के सदस्यों ने ही बरगलाया था, नहीं तो उनके घर इजाज की मौत नहीं होती। तो ऐसे में पुलिस की जांच अब इसी बिंदु पर टिकी हुई है कि आखिर एसडीपीआई ने ऐसा क्यों किया और उसकी आखिर मंशा क्या थी। क्योंकि सिमी का एक इतिहास रहा है मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद एक समय सिमी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन सिमी जब बैन हुआ तब पीएफआई के सदस्य, सिमी के सदस्य पीएफआई में बदल गए और यहां पर पीएफआई का गढ़ होने लगा। इसके बाद एसडीपीआई हो गया। तो ऐसे में आखिर मंशा क्या थी और ये पूर्व नियोजित था, ये भी बताया जा रहा है। क्योंकि सूती में पुलिस को उलझा के रखा गया और यहां से 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में लगातार कई घंटों तक हंगामा चलता रहा, टारगेटेड लूट हुई, आगजनी हुई और बवाल किया गया। तो इन सब के पीछे अब एसडीपीआई का हाथ सामने आ रहा है, साथ ही कुछ बाहरी तत्वों का हाथ भी सामने आ रहा है। पुलिस की जांच में पता चल रहा है कि काफी लोग इसमें शामिल थे। कुल 150 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे की और जो हकीकत है वो सामने आए। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, सूती, मुर्शिदाबाद।
मुर्शिदाबाद हिंसा पर लगातार राजनीति हो रही है। इस बीच बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग की ताकि हिंसा के पीछे की साजिश का खुलासा हो सके। আমরা চাই এনআইএ দ্রুত মুর্শিদাবাদ দাঙ্গা হাতে নিক। আমি ধন্যবাদ জানাবো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে, বিএসএফ এর সাথে সাথে 8 কোম্পানি ঝাড়খণ্ড থেকে এবং সল্টলেকে সিআরপিএফ এর ক্যাম্প থেকে ডেল্টা এবং কোবরা সেই স্পেশালাইজড সিআরপিএফ ফোর্স তারা কালকে পৌঁছে দিয়েছেন, আজকে সকাল থেকে ডিপ্লয়েড হয়েছে। আমার বিশ্বাস মুর্শিদাবাদ থেকে আপনি আর একটা ইটের আওয়াজ পাবেন না। বাকিটা যে জব্দ করার দরকার, এনআইএ আসা দরকার। 100 কোটি টাকার প্রপার্টি নষ্ট করেছে হিন্দুদের। तो मुर्शिदाबाद हिंसा पर अब टीएमसी एक अलग एंगल इसको दे रही है और सीधे तौर पर ये कह रही है कि इसमें बीएसएफ के साथ साठगांठ थी। अब टीएमसी के इस आरोप पर बीजेपी पलटवार कर रही है। Where they came from and where they went back. So there is an allegation that with the help of BSF, there is a deep-rooted conspiracy here to malign West Bengal, to create some scenes in those areas so that BJP and opposition can use those scenes as their political platform. पागलपंती की भी एक हद होती है। जब जो लोग दंगा कर रहे थे, आपके पास तो वीडियो है, सबके पास वीडियो है, 14-15 साल के बच्चे हैं, इनको आगे दे रहे हैं, दे के किया जा रहा है। क्यों दे के किया जा रहा है? क्योंकि आप क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कर पाएंगे, 18 साल नहीं हुआ है। पूरा प्लान फुली हो रहा है। समझ में नहीं आता लोगों को, क्या सब समझ में आता है। तृणमूल भी इसके पीछे है। तृणमूल के वहां के लोकल जो नुमाइंदे हैं, पंचायत के, जिला परिषद के, पंचायत समिति के इलेक्टेड मेंबर, सब इसमें जुड़े हुए हैं। इनका टारगेट है मुर्शिदाबाद को जीरो हिंदू बनाना है, हिंदू शून्य करना है मुर्शिदाबाद को। ये संभव है क्या? इतना 14-15 साल के बच्चे बांग्लादेश से आ गए और पत्थरबाजी की, फिर बांग्लादेश चले गए। किसी के वीडियो में नहीं आएगा, हजारों की संख्या में। और अब बात वक्फ कानून पर छिड़ी सियासी जंग की भी, जिसे लेकर लगातार बयानों का दौर जारी है। आए दिन नए बयानों से इस पर सियासत गरमा रही है। अब वक्फ कानून के विरोध में ताजा बयान दिया गया है कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो नए वक्फ कानून का इलाज 1 घंटे में कर दिया जाएगा। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। जहां जहां हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा, चाहे जो कर लीजिए आपसे जो करना। इमरान मसूद साहब जो कांग्रेस सांसद हैं वो कह रहे हैं कि 1 घंटे हमको अगर मिल जाएंगे तो हम सरकार आने के बाद वक्फ कानून जो है वो बदल देंगे। उनको कभी नहीं मिलेगा, बता दो उनको भी बता दीजिएगा। श्री राहुल गांधी जी को भी खबर पहुंचा दें और कांग्रेस के हर नेता को खबर पहुंचा दें। अभी 2047 तक तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सहित देश में देश की जनता ने चलाने की जिम्मेदारी दी है। जब तक विकसित भारत नहीं बन जाएगा, जब तक तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार और जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति का अंत नहीं हो जाएगा, जब तक वक्फ संशोधन बिल जैसे पास हुआ है, ऐसे जितने भी बीमारियां हैं उनको दूर नहीं कर लिया जाएगा, तब तक कमल का फूल खिला रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ संशोधन कानून प्रदेश में लागू नहीं करने का दावा कर रही हैं। कांग्रेस के तमाम नेता भी लगातार वक्फ कानून के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच अब झारखंड सरकार की ओर से भी ये दावा हो रहा है कि प्रदेश में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। एक तरफ आंदोलन करवा रहे हैं और दूसरी तरफ आप गैस का दाम बढ़ा दे रहे हैं। कोई बोल रहा है, पूछिए, कोई जितना मीडिया है पूछिए, तो आप लोग पूछे कभी हमसे कि सर भाजपा ने महंगाई 50 रुपये गैस का दाम बढ़ा दिया, 100 रुपया पार आपको पेट्रोल हो गया। कोई पूछ रहा है हमसे? आज नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका नीति वही है कि फूट डालो राज करो। अंग्रेज जो नीति पे चल रहा था, भाजपा उसी नीति पे चल रहा है। तो आने वाला दिन बहुत विस्फोटकारी होगा। वक्त बोर्ड झारखंड में लागू नहीं होगा।
कांग्रेस समेत विपक्षी दल केंद्र को घेर रहे हैं और मोदी सरकार पर मुसलमानों का हक छीनने का आरोप लगा रहे हैं। आज हरियाणा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ कानून बदलने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर वक्फ बोर्ड अपने मूल उद्देश्य के हिसाब से काम करता है तो मुसलमानों को गरीबी में न जीना पड़ता और मुस्लिम युवा पंचर न बना रहा होता। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। एक और देश में वक्फ कानून पर बवाल है। इस बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि अब केंद्र सरकार देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की तैयारी कर रही है। आज बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के समान नागरिक संहिता न लागू करने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, इसे संविधान का अपमान बताया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई। डंकी की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं।